हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है तमिलनाडु से संबंधित, क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु में जो राज्यपाल हैं और जो राज्य सरकार है उसके बीच एक खींचातान देखने को मिली है। और ये जो टॉपिक है राज्यपाल और केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित, तो यहाँ केंद्र सरकार जो मैंने बोला है वो इसलिए बोला है क्योंकि आपको दिल्ली वाला मामला भी यहाँ पर याद रखना होगा, क्योंकि आपने दिल्ली में जो यूटी है वो थोड़ा सा अलग है। दिल्ली वाला जो मामला है, दिल्ली वाला जो मामला है, ठीक है, दिल्ली वाले में क्या है कि वो दिल्ली एक यूटी है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होते हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो, वो अलग होते हैं वहां पर, ठीक है। और राज्यों में कौन होते हैं, वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, राज्यपाल होते हैं। लेकिन ये दोनों ही सुर्खियों पर चल रहे हैं, क्योंकि आप तमिलनाडु वाला जो आज हम डिस्कस करेंगे ये मामला ले लीजिए, या आप केरल वाला ले लीजिए, ठीक है, केरल वाला मामला ले लीजिए। केरल में भी राज्यपाल का जो है वो वहां पर एक बदलता हुआ स्वरूप देखने को मिला। यहां पर सारा मामला किन लाइंस पर बसा है, अगर मैं एक शब्द में या एक लाइन में कहूं तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि राज्यपाल कोई भी काम, राज्यपाल हैं जो, वो कोई भी काम विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि जो आपकी मंत्रिमंडल है, ठीक है, मंत्रिमंडल है जो, उसकी सलाह पर करते हैं। ये जो बात है ये कई बार जो है वो टूटती हुई दिखती है, ये कई बार जो है वो ये दिखता है कि राज्यपाल ने इस बात का सही से पालन नहीं किया है, ठीक है। तो इस पर हम विस्तार में आज चर्चा करेंगे। और ये जो दिल्ली वाला मामला है ये भी सुर्खियों में चला, क्यों, क्योंकि यूटी है वहां पर तो सर्विसेज को लेकर के बहुत ज्यादा क्लैश हुआ, और सर्विसेज को एक अपने आप में एक राज्यपाल की, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो सीएम है उनकी अपने आप एक पावर टसल बन के रह गया, जिसमें क्या हुआ कि जो आपके सर्विसेज वाला मामला था यहाँ पर, सर्विसेज, ठीक है, यानी कि अपॉइंटमेंट से संबंधित, इसको मैंने अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से संबंधित, इसको भी मैंने कवर किया है विस्तार में, आपको इसी करंट बर्निंग इश्यूज में ये मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले मामले में सर्विसेज का मामला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंटरफियर करना पड़ा, और फिर राज्य सरकार क्या लेकर के आई, अध्यादेश लेकर के आ गई, ऑर्डिनेंस लेकर के आ गई, ठीक है। तो ये अलग चला, और उसके बाद आज हम तमिलनाडु वाला केस भी देख रहे हैं, ठीक है। तो खबर एक बार देख लेते हैं, खबर देख ली। डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट्स कॉशन ऑन अ गवर्नर्स रोल, रवि टेस्ट द लिमिट्स। रवि मतलब RN रवि, जो वहां के गवर्नर है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ने तो कई बार इस बात को बताया है कि जो गवर्नर है वो कोई भी काम मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेंगे, लेकिन फिर भी जो RN रवि हैं उन्होंने अलग रुख दिखाया, ठीक है। और अपनी सारी चर्चा को विस्तार में शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि हमारे P2I बैच से संबंधित है। ऐसे विद्यार्थी जो हमारे साथ पूरी तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी भाषा में, इंग्लिश हो या हिंदी हो, तीनों में से किसी भी भाषा में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा P2I बैच लॉन्च हो चुका है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज उसकी आखिरी तारीख है। आज उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वो एडमिशन ओम लाइव कोड का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो 29,999 में मिल जाएगा। और इसकी जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी 19 तारीख से शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुद्दा तो आपको पता ही चल गया कि किस पर हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत से अगर हम शुरू करें तो इसकी पृष्ठभूमि की अगर मैं बताऊं आपको, तो तमिलनाडु वाला मामला है, और यहाँ पर जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर है जो RN रवि, ठीक है, और यहाँ पर एक मंत्री है, ठीक है, मंत्री हैं बालाजी करके नाम है उनका, ठीक है, बालाजी, ठीक है। इन्होंने ये जॉब स्कैंडल में फंस गए, ठीक है, जॉब स्कैंडल में फंसे, और इनका हुआ अरेस्ट। और जैसे ही इनका अरेस्ट हुआ तो राज्यपाल ने क्या किया, राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया, मतलब इनको हटा दिया, ठीक है। अब सवाल उठता है, सवाल क्या है भाई, मेन सवाल है कि क्या राज्यपाल के पास
राज्यपाल के पास किसी मंत्री को हटाने की पावर खुद से है। मतलब क्या खुद से ये डिसीजन लिया जा सकता है कि राज्यपाल ये खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि किसी मंत्री को वो हटा सकते हैं, है ना? तो ये सवाल जैसे ही उठा तो फिर क्या हुआ कि तुरंत इसको होल्ड पे डाल दिया गया। इस डिसीजन को राज्यपाल ने क्या किया, इसको होल्ड पे डाल दिया। तो ये है मामला। और यहीं से ये सवाल उठता है कि भाई क्या इनके पास ऐसी पावर है? तो आपको यहां पर आर्टिकल 163 को ध्यान में रखना है। क्या है भाई? अनुच्छेद 163। 163 कहता है कि राज्य में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद होगी, ठीक है, मंत्री परिषद होगी जिसके हेड कौन होंगे? जिसके हेड सीएम होंगे, ठीक है, सीएम होंगे। और जिसके हेड सीएम होंगे और वो डिसीजन लेंगे किस पर? और उनकी सलाह पर, उनकी मतलब यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर राज्यपाल काम करेंगे, ठीक है, राज्यपाल काम करेंगे। तो ये क्रक्स है, ठीक है। तो मतलब आर्टिकल 163 में ये बात साफ साफ लिखी हुई है, ये बात बताई गई है कि राज्य में एक भाई मंत्री परिषद होगी जिसका हेड सीएम होगा और ये डिसीजन मतलब जो भी राज्यपाल को काम करना है वो इनकी सलाह पर करना है। वहीं अगर हम अनुच्छेद नंबर 164 की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 164 की बात करें तो इसको तोड़ देते हैं और इसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं। तो पहले पार्ट में जो चीज लिखी गई है वो क्या है? वो लिखी गई है कि सीएम का जो अपॉइंटमेंट है, सीएम का की नियुक्ति है ना, सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीएम का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे, ठीक है, गवर्नर करेंगे, ठीक है। 164 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, उसमें लिखा है कि सीएम का अपॉइंटमेंट भाई गवर्नर करेंगे। दूसरी चीज यहां पर लिखी गई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेंगे, लेकिन किसके कहने सलाह पर करेंगे? सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर, ठीक है, सीएम की सलाह पर करेंगे, ठीक। 2 बात तो ये हो गई। और जो तीसरी बात यहां पर लिखी गई है वो क्या है? वो है आपकी मंत्री हैं जो मंत्री राज्यपाल की, आपने विद द प्लेजर ऑफ द गवर्नर वर्ड सुना होगा, है ना। विद द प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब है कि गवर्नर के प्रसाद पर्यंत वो यहां पर रह सकते हैं। मतलब कि राज्य जो मंत्री है वो राज्यपाल की मर्जी तक राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बने रहेंगे, ठीक है, बने रहेंगे, ठीक है। जो मंत्री है वो राज्यपाल की मर्जी तक, जब तक उनकी मर्जी तब तक पद पर बने रहेंगे। लेकिन यहां पर ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, ठीक है, ये आज जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, इसमें साफ साफ ये बात लिखी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंटरप्रेट किया है और इसका 164 का इंटरप्रिटेशन में उन्होंने ये बात बताई है कि इसको कहीं भी कुछ भी गलत ना समझा जाए। और ये बात इन्होंने साफ साफ यहाँ पर इंटरप्रेट की है जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि राज्यपाल की शक्ति मुख्य रूप से मंत्री परिषद की जो सलाह है और सहायता से आती है, ठीक है। राज्यपाल की जो मर्जी है वो मुख्य रूप से मंत्री परिषद की सहायता या सलाह से आती है, ठीक है। जो आपकी राज्यपाल की शक्ति मुख्य रूप से मंत्री परिषद की सहायता या सलाह से आती है, ठीक है। ये बात आपको
पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एक बात कुछ याद रखना है तो वो एक केस का नाम और याद रखिए, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्या है केस का नाम? केस का नाम है शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1974 का केस है। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ कही कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर राज्यपाल कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर राज्यपाल कोई भी काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सेप्शन है वो क्या है? वो दो एक्सेप्शन है मेनली। एक ऐसी सरकार जो मेजॉरिटी में नहीं है। ठीक है, ऐसी सरकार जो मेजॉरिटी में नहीं है उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि ऐसी सरकार जिसने अपनी मेजॉरिटी खो दी है, ठीक है, तो उसकी सलाह है जो वो बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक है, ऐसी सरकार जिसने मेजॉरिटी खो दी है उसकी सलाह है जो वो बाध्यकारी नहीं होगी, एक चीज। और दूसरी चीज कि नई सरकार को बनाने के लिए आमंत्रण देने का जो काम है वो राज्यपाल करेंगे। ठीक है, राज्यपाल नई सरकार को अगर बनाना है तो उसके नई सरकार को आमंत्रण देना कि भाई ये आइए और सरकार यहाँ पर अपनी मेजॉरिटी है जो वो प्रूफ कीजिए। तो ये काम है जो ये एक्सेप्शंस में आता है। ठीक है, अब जो सवाल उठ रहा है वो यही है मेनली कि ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों सर ये राज्यपाल के साथ इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों बार बार रहती है? तो आप यहाँ पर समझिए, इनका जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, इनका जो अपॉइंटमेंट है इसको कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं इनका अपॉइंटमेंट, या मैं कह दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको ये बात पता है कि राष्ट्रपति कोई भी काम कैसे करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। ठीक है, तो क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं तो इस वजह से यानी कि केंद्र सरकार ही करती है अपॉइंट। अब केंद्र सरकार किसी मतलब यहां पर जो अपॉइंटमेंट है वो ऐसे आदमी का अपॉइंटमेंट हो जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड है, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, तो एक तो ये वाली बात कि ऐसा आदमी जो अपनी जो आइडियोलॉजी है वो ऐसी रखता है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंड है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उसका झुकाव है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो उसके जो डिसीजंस है वो कई बार क्या होंगे कि उस पार्टी की तरफ होंगे। ठीक है, एक तो ये वाला बात हो जाती है। दूसरी बात यहां पर क्या हो जाती है कि इनकी जो सुरक्षा है ना, मतलब इनकी जो नौकरी की सुरक्षा है उस पर भी एक संकट है। क्यों? क्योंकि भाई जिसने आपको अपॉइंट किया है अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आपको हटा दिया जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये भी एक संकट हो जाता है इनके साथ कि भाई हटा ना दिया जाए। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा कि क्या होता है कि बिल जो ऐसे जो बिल्स होते हैं जो राज्य सरकार पास करना चाहती है तो कई बार इसको क्या करते हैं, ये होल्ड कर लेते हैं। और कब तक होल्ड करते हैं? बहुत लंबे समय तक के लिए होल्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो जब बिल पास होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? पहले वो विधानसभा में जाएगा, फिर उसके बाद जब गवर्नर के पास आएगा, अगर विधान परिषद है तो वहां से जाने के बाद जब गवर्नर के पास आएगा तो गवर्नर को या तो उसको ओके करना होगा, ठीक है, या उसको खारिज करना होगा, और या उसको वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, और या फिर वो उसको होल्ड भी कर सकते हैं। अब ये होल्ड वाला जो मामला है उसमें ये मेंशन कहीं नहीं है कि कितने समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। वहां क्या मेंशन है? एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कि जल्द से जल्द। तो क्योंकि वहां पर जल्द से जल्द मेंशन है तो बस यहीं पे लूप होल मिल जाता है और इसको क्या लंबे समय तक के लिए होल्ड कर लिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा कहां पर दिखता है? ऐसा जनरली उन स्टेट्स पे दिखता है जिन स्टेट्स में राज्य सरकार अलग पार्टी की होती है और केंद्र में अलग सरकार होती है। ठीक, तो ऐसी जगहों पर जनरली ये चीज दिखती है। तो ये कुछ संकट हैं जो इनके अपॉइंटमेंट के साथ जुड़े हैं। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, जो इनका जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्वालिफिकेशन, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो आज की डेट में आप देखेंगे तो क्या लिखा है? बस दो चीजें मेंशन्ड है। एक
35 साल का होना चाहिए, 35 प्लस एज होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, यही तो मेंशन है। और अगर हम कन्वेंशंस की बात करें तो 2 कन्वेंशन और हैं इसमें। कन्वेंशन से मतलब क्या हुआ, कन्वेंशन से कहने का मतलब है कि वो कंपलसरी नहीं है कि उनको मानना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ कन्वेंशन 2 चलते हैं। एक कन्वेंशन ऐसा कि ऐसा आदमी जो राज्य में गवर्नर की तरह नियुक्त किया जा रहा है तो ये ध्यान रखा जाए कि वो उस राज्य का ना हो, पहली बात है ना, अलग राज्य का होना चाहिए, अलग राज्य का होना चाहिए, ठीक है। एक एक्सेप्शन हुआ कि वो अलग राज्य का होना चाहिए, और दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा कन्वेंशन है यहाँ पर कि एक अलग राज्य से होना चाहिए, और दूसरा कन्वेंशन है कि जब भी राष्ट्रपति इनको नियुक्त करे, ठीक है, तो वहां पे जिस भी स्टेट में इनको नियुक्त कर रहे हैं तो उस कंसर्न्ड स्टेट के सीएम से सलाह ले लें, ठीक है, सलाह लेनी होगी। अब ये कंपलसरी नहीं है कि वो सलाह लें या नहीं लें, लेकिन ऐसा कन्वेंशन है कि लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं अब यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर जब तक क्वालिफिकेशन में कुछ ऐसी चीज नहीं आएगी जिससे कि एक सही आदमी, एक ऐसा आदमी जो न्यूट्रल है वो राज्यपाल बने, ठीक है, तब तक क्या है, इस चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता। और दूसरी चीज ये मेन चीज है जो दूसरा सोल्यूशन, वो ये कि इनकी जो सुरक्षा है, तो इनकी जो नौकरी है वो क्या है, इनका जो पद है वो ऐसा है कि इसको कभी भी हटाया जा सकता है। अब क्योंकि इस पद में कोई भी ऐसी सुरक्षा नहीं है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, भाई प्रोसेस इनके जो हटाने का है वो कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट करना होगा कि जब तक, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसेस है वो इनके साथ कर दिया जाए, तो ये क्या है कि सुरक्षित महसूस करेंगे, और जब ये सुरक्षित महसूस करेंगे तो इनके पास ऐसा बर्डन नहीं होगा कि नहीं हमें वो बात माननी ही है जिस केंद्र सरकार ने हमें अपॉइंट किया, यानी कि जिस प्रेसिडेंट के हम क्योंकि द्वारा हम अपॉइंटेड हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें वो बात माननी है, हमें वो काम करना है जो सही है, ठीक है, तो दबाव नहीं रहेगा। तो ये वाली चीज, इवन कई बार ये भी रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं कि गवर्नर के लिए रिफॉर्म, तो कई बार तो ये चीज भी आती है कि गवर्नर का जो पद है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्रिटिश के टाइम से चला आ रहा पद है, जिसमें कि ब्रिटिशर्स अब सेंटर से अपने अपने जो प्रांत हैं या स्टेट्स हैं वहां पर अपना आदमी जो प्रतिनिधि होता था उसको अपॉइंट करते थे, तो इसको हटा देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हटा देना चाहिए, क्योंकि ये पद अपने आप में एक बहुत गरिमापूर्ण पद है, और अगर इसको हटा दिया गया तो ये जो प्रोसेस है बिल पास करने का, इसमें कोई भी रुकावट नहीं। तो कई बार क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टी वैसे बिल्स पास कर लेंगी जो कि उनके लिए हितकारी है, उनकी पार्टी के हिसाब से हितकारी होंगे, है ना। तो ये चीजें हैं जो, तो इसलिए पद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप मामला समझ पा रहे होंगे, और अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर मेरे साथ करंट अफेयर्स में जुड़ना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।